हेलो दोस्तों, इवनिशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर का यह सीरीज। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु बुक के 3rd एडिशन से सेट नंबर 2 करने वाले हैं, जो 3/9/2023 को पूछा गया प्रश्न है। यह बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा एवं अनुमंडल अग्नि समालय पदाधिकारी नियुक्ति मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है यह, तो उसके स्मृति पर यह आधारित है। तो आइए आज दूसरा सेट हम लोग देखते हैं जो ज्ञान बिंदु बुक्स है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग दोस्तों जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न में कहा गया कि टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में दिया गया सत्येंद्र त्रिपाठी, बिंदेश्वर पाठक, श्रीधर वेंकट या जैक सिंह। तो टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिंदेश्वर पाठक को कहा जाता है। अगर बात करें कि इनका जन्म, तो इनका बिहार के वैशाली जिला में 1943 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने भारत में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य की दिशा में सुधार और सामाजिक परिवर्तन हेतु 1970 में सुलभ इंटरनेशनल संस्था की स्थापना किया गया था। बिंदेश्वर पाठक को 1991 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इनकी मृत्यु 15 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में हो गया था। चलिए देखिए अगला प्रश्न कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। तो इसका संबंध हो जाएगा टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। मिशन इंद्रधनुष का जो शुरुआत था वो 25 दिसंबर 2014 से इसका शुभारंभ किया गया था। आगे देखिए 3 नंबर, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष यानी हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस यूएनईपी की पहल है, यानी यूएनईपी की पहल है, जिसका निर्णय स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में लिया गया था। यहाँ से एक चीज देख लीजिएगा कि पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। चलिए थीम 2023 का दिया गया है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। आगे देख लेते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था वह रियो डी जेनरियो जो ब्राजील में यहीं पर आयोजित किया गया था 1992 ईस्वी में, जो पर्यावरण संरक्षण तथा सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़ी हुई है। आगे देखिए 5 नंबर, 2026 में फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 2026 में फीफा विश्व कप का आयोजन यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में किया जाएगा। चलिए आगे देखिए मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सेरिब्रम, जिसे प्रमस्तिष्क कहा जाता है। मानव मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। पहला अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। फिर यहाँ से देखेंगे कि अग्र मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है। जो अग्र मस्तिष्क है उसे भी 2 भागों में बांटा गया है। सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क जो सबसे बड़ा भाग होता है, और दूसरा होता है डाइएन्सेफेलॉन में। इन 2 भागों में बांटा गया है। फिर यहाँ से देखिए कि आपको मध्य मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है। मध्य मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है। उसके बाद पश्चिम मस्तिष्क को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक है अनुमस्तिष्क और दूसरा है मस्तिष्क अस्टेम। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर 7 नंबर की मंत्रिपरिषद का आकार होता है कितना। जो मंत्रिपरिषद का आकार होता है वह लोकसभा का 15% होता है। लोकसभा का 15% होता है, इससे अधिक नहीं होता है। और यह प्रावधान 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया था कि लोकसभा का जो मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा वह लोकसभा से 15% से अधिक नहीं होगा। और यहाँ पे देख लीजिए कि राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। अगर न्यूनतम पूछ दे तो न्यूनतम हो जाएगा 12 मंत्री, 12 से कम नहीं होगा। डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है। डीआरडीओ द्वारा लक्षित जो लक्ष्य है वह है चालक रहित विमान। 8 का 1 नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि डीआरडीओ का गठन 1958 में किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन सी है। बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील, यहाँ पे आप लोग नहीं समझ रहे होंगे, इसी को गोखुर झील कहा जाता है। तो वह हो जाएगा कांवर झील जो बेगूसराय में है। यह सबसे बड़ी गोखुर झील है और यह बिहार ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है, जो बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित
है। अगला प्रश्न है, लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो लैक्टोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। 10 का 3 सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है और कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री उत्तर की कोणीय दूरी पर स्थित है और यह 8 राज्यों से होकर गुजरता है। और वो 8 राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर मध्य प्रदेश से होकर गुजरता है। 11 का 3 सही है। एक चीज यहाँ पर और देख लीजिए कि भारत में माही नदी जो है यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न है, बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? तो बूढ़ी गंडक गंगा की सहायक नदी है। 12 का 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। 13 का 2 नंबर सही हो जाएगा। अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी भी अमरकंटक पहाड़ी से ही निकलती है। और नर्मदा नदी जो है यह डेल्टा न बना करके यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाले 2 नदी है, एक है नर्मदा और ताप्ती। यहाँ पर देख लीजिए कि नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर दिया हुआ है। यह जबलपुर के पास भेड़ा घाट की संगमरमर शैली को काटकर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करता है। आगे देखते हैं 14 नंबर, बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिली कब? जो बंगाल की दीवानी अधिकार था वह अंग्रेजों को इलाहाबाद की संधि के तहत मिल चुका था। इलाहाबाद की संधि के द्वारा पश्चिम बंगाल का दीवानी अधिकार अंग्रेजों को मिल गया था। इलाहाबाद की 2 संधि हुई थी। एक इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुआ था। इसी में उसे दीवानी अधिकार दे दिया गया। और दूसरा इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 को नवाब सिराजदौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। चलिए आगे देखिए, चुनाव आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जो चुनाव आयोग का उल्लेख है वह अनुच्छेद 324 में किया गया। 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख है। चलिए देखिए 16 नंबर, कि राज्य सूची के विषय पर संसद कानून कब बनाती है? तो राज्य सूची के विषय पर राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर जब 2/3 बहुमत से जब पारित हो जाएगा तो उस पे संसद कानून बना सकता है। और यह किस अनुच्छेद के तहत? यह अनुच्छेद 249 के तहत यह बनाया जाता है। यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। एक चीज यहाँ से देख लीजिए कि अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख अनुच्छेद 312 में किया गया है। केवल राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। यानी उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत केवल राज्यसभा में ही होता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 67 में किया गया है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है। तो 17 का 3 नंबर सही हो जाएगा। ये देशांतरीय विस्तार हो गया। अगर उत्तर पूर्वी गोलार्ध अगर पूछ रहे तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच इसका भारत का अक्षांशीय विस्तार है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। एक चीज पूछता है कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार और पूरब से पश्चिम का विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 है किलोमीटर और पूरब से पश्चिम का विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत के तट रेखा की कुल लंबाई जो द्वीप सहित यानी द्वीप को मिला करके अगर बात किया जाए तो 7516.6 किलोमीटर है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। चलिए कुछ और पॉइंट दिया गया है कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट लद्दाख में हो जाएगा। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है लद्दाख में। दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोथा गुजरात में और पूर्वी बिंदु किविथु अरुणाचल प्रदेश में है। 18 नंबर देखिएगा, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली परत कौन सी है? तो पराबैंगनी किरणों से हमें रक्षा स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल से हमें पराबैंगनी किरणों से रक्षा प्राप्त होती है। 18 का 2 नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सीता माता की जयंती कब मनाई जाती है? सीता माता की
जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। 19 का 2 सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बादल क्या कहलाता है? जो सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित होता है उस बादल को पछाव बादल कहा जाता है। 20 का 4 नंबर सही हो जाएगा। चलिए देखिए 21 नंबर, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो नेपच्यून। नेपच्यून ये जिसे वरुण कहते हैं, वरुण को नीला ग्रह कहा जाता है। ये नीला ग्रह क्यों है? तो इसमें मीथेन गैस की मौजूदगी के कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। और सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण ही है। चलिए आगे है कि किसने गति के नियम का प्रतिपादन किया था? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन के द्वारा किया गया है। न्यूटन के द्वारा तीन गति नियम को प्रतिपादित किया गया है। आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में गति के नियम का प्रतिपादन किया था, जो 3 नियम दिया गया है। पहला नियम से हमें बल की परिभाषा प्राप्त होता है। पहले नियम से हमें बल की परिभाषा मिलता, और प्रथम नियम को ही गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहा जाता है। यहाँ देख लीजिए कि प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। एक पॉइंट यहाँ से पूछा जाता है, और दूसरा पॉइंट यह है कि प्रथम नियम को ही गैलीलियो का नियम या फिर जड़त्व का नियम कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पेड़ की टहनी को हिलाने से उसका फल टूट कर नीचे गिरता है। कम्बल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल कण झड़कर गिर जाता है। या फिर गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, परंतु पत्थर मारने से कांच टूट जाता है। यह सभी प्रथम नियम का एग्जाम्पल है। रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने से बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने से बैठे हुए यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। यह सब जड़त्व के नियम की वजह से होता है। यहाँ से अगर बात करें कि द्वितीय नियम, तो द्वितीय नियम से हमें बल का व्यंजन प्राप्त होता है। F = ma, यानी बल इक्वल टू द्रव्यमान गुना त्वरण। बल का व्यंजन दूसरे नियम से प्राप्त होता है। और तीसरा नियम यह कहता है कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। यह तीसरा नियम कहता है। अगर तीसरे नियम को अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, नाव के किनारे पर से जमीन पर कूदने पर नाव को पीछे हट जाना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, रॉकेट आगे बढ़ना, या नाव खेलने के लिए बांस को पीछे खींचना, यह सभी तीसरे नियम का उदाहरण है। देखिए 23 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक कौन कौन से होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल सबसे महत्वपूर्ण है। 23 का 2 नंबर सही हो जाएगा। 24 नंबर देखिए, प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? प्राकृतिक सफाई कर्मी अपघटक को कहा जाता है। अपघटक जो होता है वो पौधे तथा उपभोक्ता के मृत शरीर से अपना भोजन प्राप्त करके साथ ही साथ जटिल कार्बनिक यौगिकों को साधारण यौगिक में तोड़ देता है, इसलिए इसे प्राकृतिक सफाई कर्मी कहा जाता है। चलिए देखिए 25 नंबर की, पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन से संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था का संबंध 73वां संविधान संशोधन से है, जो 1992 ईस्वी में पारित हुआ था और इसको लागू 1993 में किया गया था। इस अधिनियम ने संविधान के एक नए भाग 9 सम्मिलित किया गया, जो पंचायत नाम दिया गया था। भाग 9 में अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के 9 तक यह प्रावधान पंचायती राज व्यवस्था से है। और बात करें कि इसे 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। भाग 9 और अनुसूची 11 में पंचायतों के लिए कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं से कुछ समिति का गठन किया गया था, जिसमें से पहला है बलवंत राम मेहता समिति, जिसका गठन 1957 में किया गया था। दूसरा है अशोक मेहता समिति, 1977 में किया गया था। फिर है जीवके राव समिति 1985 में, LM सिंघवी समिति 1986 में, थुंगन समिति 1988 में और गौडगिल समिति 1988 में। इन सभी को डेट याद रखना है, मिलान करने के लिए दे दिया जाता है। फिर अगर यही बात करें कि नगर पालिका का संबंध किससे है, तो 74वां संविधान संशोधन का संबंध नगर पालिका से है, जो भाग 9 के क में जोड़ा गया और यह 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। नगर पालिका के लिए कार्य करने के लिए 18 विषय का उल्लेख किया गया है। आइए देखते हैं 26 नंबर, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा था? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसे वर्तमान में भाग 12 के अनुच्छेद 300 में इसे रख दिया गया है। इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। चलिए देखिए 27 नंबर,
बर्फ क्या है? बर्फ एक प्रकार का आणविक ठोस है। बर्फ एक प्रकार का आणविक ठोस है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। सर्वोच्चता के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादक हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। 28 का 1 नंबर सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1813 से लेके 23 तक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में देखिए बहुत सारी घटनाएं घटी थी, जैसे 1813 से लेकर 23 तक। उसमें प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 16 में। इसी के बीच में सुगौली की संधि हुआ 1816 में। उसके बाद तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से लेकर 19 में। रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया 1820 में, जिस समय मद्रास का गवर्नर टॉमस मुनरो था। महलवाड़ी व्यवस्था को भी लागू किया गया 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा पंजाब में। और 1822 में ही टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था बंगाल में। तो ये सभी लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ था। चलिए देखिए 29 नंबर के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। 29 का 2 नंबर हो जाएगा। संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में की गई थी। इस बैठक में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। इसके बाद फिर अगर आप बात करें कि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा, जिसमें से कुल 114 दिन बहस हुआ। अगर बात करें कि मूल संविधान में कितने भाग थे, तो 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी और अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। देखिए कुछ संविधान सभा के समितियां और उनके अध्यक्ष हैं, एक बार देख लेते हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न 30 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी से संबंधित है? तो यंग इंडिया पुस्तक का संबंध महात्मा गांधी से है। यंग इंडिया, हरिजन, ये सभी जो पुस्तक है यह महात्मा गांधी से संबंधित है। कुछ और भी पुस्तक दिया गया है, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, एथिकल रिलीजन, पाथवे टू गॉड, ये सभी महात्मा गांधी से संबंधित है। कुछ संस्थाएं भी स्थापित किए गए थे, जैसे कि नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना 1894 में किया गया था। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना 1904 में किया गया। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना 1910 में किया गया और हरिजन सेवा संघ की स्थापना 1932 में किया गया है। अगला प्रश्न है कि लघुपथन के समय परिपथ क्या होता है? लघुपथन के समय धारा का मान बढ़ जाता है। धारा का मान जो है वह बढ़ जाता है, जिसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। उसमें धारा का मान, करंट का मान बढ़ जाता है। महाबलीपुरम का सप्त मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? महाबलीपुरम के सप्त मंदिर या फिर रथ मंदिर का निर्माण पल्लवों के द्वारा किया गया था और पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम जो पल्लव वंश के शासक है, इनके द्वारा यह किया गया था। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। ये सबसे छोटा मंदिर है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई अलंकरण नहीं मिलता है। दोस्तों, पल्लव वंश का संस्थापक श्री विष्णु था, जिसकी राजधानी की अगर बात करें तो वह कांचीपुरम है। एक पॉइंट और है कि राजतुनिया के लेखक भारवी श्री विष्णु के दरबार में रहता था। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया है और लूसेंट में आपको हूबहू लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। यह भी देखिए महत्वपूर्ण है कि मत विलास प्रहसन की रचना किसने किया था? तो पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर और महाबलीपुरम के स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। 10 कुमार चरित के लेखक डांडी है, जो नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। यहाँ से एक पॉइंट देख लीजिएगा, नोट में है कि
कांची के कैलाश मंदिर के निर्माण में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत की गई थी। द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत कैलाश मंदिर से होता है, कांची के कैलाश मंदिर से। चलिए देखिए 33 नंबर, किस ऐप को आरपीएफ द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? तो आरपीएफ के द्वारा रियल मैंगो ऐप को प्रतिबंधित कर दिया गया। यह एक इलीगल सॉफ्टवेयर है जिससे टिकट को पहले ही कंफर्म कर लिया जाता है कुछ लोगों के द्वारा, ठीक है। तो चलिए रियल मैंगो को बैन किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी परसेंट है? तो 73% भारत की साक्षरता दर है 2011 के अनुसार। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 74.04% है। यहाँ से अगर कुछ बात कर ले कि बिहार का लिंगानुपात 918 है, बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है और बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र ताशीगंग किस राज्य में है? सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है ताशीगंग, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 35 का 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रानी दुर्गावती कहाँ की शासिका थी? तो रानी दुर्गावती का संबंध गोंडवाना से हो जाएगा। 36 का 4 नंबर हो जाएगा गोंडवाना। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी को प्रसिद्ध राजपूत चंदेल सम्राट किरत राय के परिवार में हुआ था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है? चारों ऑप्शन में से कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया जनित है? तो हो जाएगा टाइफाइड। टाइफाइड रोग बैक्टीरिया जनित है। आइए देख लेते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन से रोग हैं। कोड़, हैजा, डिप्थीरिया, टिटेनस, प्लेग, क्षय रोग, निमोनिया, गोनोरिया, क्षय रोग, सिफिलिस, ये सभी रोग जो है वह बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। आगे दिया गया कि विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो हेपेटाइटिस, खसरा, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चेचक, रेबीज, डेंगू, ज्वर और एड्स इत्यादि, ये सभी विषाणु से होने वाले रोग हैं। कवक से होने वाले रोग है एथलीट फुट, मधुरा फुट, दाद, खाज, खुजली, ये सभी कवक से होने वाले रोग हैं। कुछ विटामिन की कमी से होने वाले रोग दिया गया कि विटामिन ए की वजह से रतौंधी होता है, जीरोप्थैलेमिया भी हो जाता है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है, विटामिन बी3 की कमी से पेलाग्रा होता है, विटामिन बी11 की कमी से पेचिस रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हड्डी की बीमारी होता है, विटामिन के की कमी से हीमोफ्लोबिन हो जाता है। इसमें आपको एक्सप्लेनेशन इतना ज्यादा दिया गया है कि आपको अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए 38 नंबर है, पाटलिपुत्रा के संस्थापक कौन है? तो पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयन हो जाएगा। 38 का 2 नंबर सही है। उदयन का संबंध किस वंश से है? तो हर्यक वंश से है। उदयन हर्यक वंश का शासक था। हर्यक वंश का अगर संस्थापक पूछ दे तो हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र हुआ अजातशत्रु, जो अपने पिता की हत्या कर गद्दी के प्राप्त किया था। अजातशत्रु का पुत्र हुआ उदयन, इसने भी अपने पिता की हत्या कर अपने गद्दी पर बैठा था जी, इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या हो जाएगा? तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। 39 का 3 नंबर सही हो जाएगा। यहाँ देखिए कुछ सूत्र दिया गया कि भारी हाइड्रोजन को डी कहते हैं, भारी जल D2O, लाफिंग गैस नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड CO2, बेकिंग सोडा जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, धोवन सोडा को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, साधारण नमक को सोडियम क्लोराइड NaCl, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू हाफ H2O, जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O हो जाएगा, जल गैस CO प्लस H2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इथाइल को C2H5OH, मंड C6H10O5N, सिरका की अगर बात करें तो CH3COOH हो जाएगा, मार्स गैस CH4 यानी इसी को मीथेन गैस कहा जाता है। आगे देखिए 40 नंबर, कोठारी आयोग का संबंध किससे है? तो कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से हो जाएगा। चलिए देखिए 41 नंबर, डोडा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? तो यह है नीलगिरी की सबसे ऊंची पर्वत हो जाएगा डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी हो जाएगा, जो 2695 मीटर है और यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अगर बात करें तो
जिंदांगड़ा चोटी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए दिया गया कि सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई हो जाएगा। अरावली पर्वत के सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, जो माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। अगला प्रश्न है 42 नंबर की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को शामिल किया गया है? तो इसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। शुरुआत में इसमें 14 भाषाएं थे, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। कब कब शामिल किया गया ये देख लेते हैं। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, फिर आगे चल करके 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया पहली बार। दूसरी बार में 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकण, मणिपुर और नेपाली, इसका शॉर्ट फॉर्म है नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकण को जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। फिर तीसरी बार जाकर के आपको 52वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली इन 4 भाषाओं को शामिल किया गया और 2011 में उड़िया का नाम बदल के ओडिया कर दिया गया था। चलिए आगे देखिए, चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम था। 43 का 2 नंबर सही हो जाएगा। किस राज्य की राजधानी अमरावती प्रस्तावित है? अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है जो प्रस्तावित है। अगला प्रश्न है कि एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को टोन कहा जाता है। 45 का 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव हार्मोन नहीं है? इन चारों ऑप्शन में से कौन है जो मानव हार्मोन नहीं है? तो साइटोकाइनिन यह एक प्रकार का पादप हार्मोन है, मानव हार्मोन नहीं है। साइटोकाइनिन की खोज मिलर, स्क्रू और स्ट्रॉन्जर के द्वारा 1955 में किया गया था। यह बौने पौधों को लंबा करने में मदद करता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस में बृहद स्नानागार पाया गया, यानी बड़ा नहाने वाला स्थान पाया गया है? तो वह हो जाएगा मोहनजोदड़ो से यह प्राप्त हुआ है। 47 का 4 नंबर सही है। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, सूती कपड़ा, मिट्टी का तराजू, मातृ देवी की मूर्ति, गले हुए तांबे का ढेर आदि सभी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। जूते हुए खेत के साक्ष्य, आयताकार 7 अग्नि वेदिकाएं, कांच व मिट्टी की चूड़ियां, ये सभी कलिबंगा से प्राप्त हुआ है। लोथल से हमें मनके बनाने के कारखाने, तांबे का कुत्ता, फारस की मुहर, बंदरगाह, धान की भूसी आदि लोथल से प्राप्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल कौन था? कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल पान चाओ था। 48 का 3 नंबर सही हो जाएगा, पान चाओ। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध कुश्ती से हो जाएगा। 49 का 1 नंबर सही है। आगे देख लीजिए 50 नंबर की राज्यसभा कितने दिनों तक धन विधेयक को रोक सकता है? तो राज्यसभा धन विधेयक को मात्र 14 दिनों तक ही रोक सकता है। 50 का 2 नंबर सही है। धन विधेयक का संबंध अनुच्छेद 110 से है। प्रथम बार केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा इसे केवल 14 दिनों तक ही रोक सकता है। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 खेत। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तूतीकोरिन बंदरगाह। 52 का 3 नंबर हो जाएगा। आगे 53 नंबर की फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 3 मई 1939 को किया गया था। उत्प्रेरक का कार्य क्या होता है? उत्प्रेरक का कार्य अभिक्रिया को दर को बढ़ा देना और अभिक्रिया के दर को घटा देना, यही उत्प्रेरक का कार्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों उत्प्रेरक के कार्य हैं, बढ़ाना और घटाना। साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ था? तो साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, इस वजह से इसी का घोर विरोध हुआ था। अगर बात करें कि साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में किया गया था। ठीक है, इसमें कुल 7 मेंबर थे जो भी एक भी भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ था, जो इसका घोर विरोध हुआ, अच्छे से विरोध हुआ था। इसमें इसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय के ऊपर खूब लाठी का चार्ज हुआ, जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए कि 1946 के 9 सैनिक विद्रोह का नायक कौन था? 1946 के 9 सैनिक विद्रोह का नायक थे MS खां। MS खां। 56 का 3 नंबर सही हो जाएगा। धात्विक खनिज का
का उदाहरण कौन है? तो 57 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोना, चांदी और लोहा, ये तीनों धात्विक खनिज का उदाहरण है। आगे 58 नंबर है, बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए यह खान प्रसिद्ध है। 58 का 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण कौन सा है? तो 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महोगनी और रोजवुड। यही उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है, महोगनी और रोजवुड। नौका दौड़ किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? नौका दौड़ केरल राज्य का प्रसिद्ध खेल है। 60 का 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 61 नंबर, नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरौरा परमाणु विद्युत संयंत्र यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर प्रदेश। यहाँ से कुछ और परमाणु संयंत्र दिया गया कि तारापुर किस राज्य में है? तो यह महाराष्ट्र में है। भारत का प्रथम ऊर्जा नाभिकीय रिएक्टर था। रावट भाटा यह राजस्थान में है। कुडनकुलम तमिलनाडु राज्य में है। कैगा कर्नाटक में है। काकरापारा गुजरात में हो जाएगा। कलपक्कम तमिलनाडु और नरौरा यह उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अनिमेष लोचन चैत्य कहाँ स्थित है? अनिमेष लोचन चैत्य यह बोध गया में स्थित है। 62 का 1 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 63 नंबर की भारत की पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ किया गया था? तो इसकी स्थापना चेन्नई में किया गया था। भारत में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना चेन्नई में 1904 ईस्वी में किया गया था। गारो, खासी एवं जयंतिया एक भाग है किसका? ये जो तीनों नाम है यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, जो गारो, खासी, जयंतिया, और ये तीनों एक जनजाति भी है और पहाड़ी भी है। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है जो मेघालय राज्य में स्थित है। चलिए आगे है कि गूगल द्वारा भारतीय ग्रामीण महिलाओं के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है? तो गूगल के द्वारा इंटरनेट साथी प्रोग्राम चलाया गया है गूगल के द्वारा। 65 का 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 66 नंबर मैथ है। यहाँ पर देखिए दिया कि किसी घड़ी में घंटे वाले सुई 48 घंटे में कितनी चक्कर लगाए गए? किसी घड़ी में घंटे वाले सुई 48 घंटा में कितना चक्कर लगाएगा? तो एक घड़ी में 12 घंटे में एक चक्कर लगाता है। घंटे वाले सुई 12 घंटा में एक चक्कर लगाता है, तो 48 घंटे में 4 चक्कर लगाएगा। 66 का 2 नंबर हो जाएगा। यहाँ भी मैथ है 67 में कि श्याम का स्थान दाएं तथा बाएं दोनों ओर से 8वां है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? श्याम का स्थान दाएं और बाएं, यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, श्याम का जो स्थान है वह दाएं और बाएं दोनों ओर से उसका 8वां है, तो उसमें कुल व्यक्तियों की संख्या हो जाएगा 15। 8 इधर 8 इधर और एक यहाँ पर कॉमन दोनों बार काउंट हो रहा, तो एक हम लोग घटा देते हैं। किसी वस्तु को 390 रुपये मूल्य में बेचने पर 7% का हानि होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो सीधा क्रय मूल्य निकालना है, तो 930 रुपये में बेचने पर हमें 7% का लॉस हो रहा है। अगर क्रय मूल्य निकालना है तो एसपी का उल्टा कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 100/93, तो कट जाएगा, तो यहाँ पर 1000 क्रय मूल्य इसका प्राप्त हो जाएगा। 68 का 1 नंबर सही है। बहुत ही आसान मैथ था। आगे यहाँ पर देखिए कि घनाभ अनुपात आयत, घन का अनुपात क्या हो जाएगा? घनाभ का आयत दिया है तो घन का क्या हो जाएगा, यही पूछ रहा है, तो घन का हो जाएगा वर्ग। 69 का 2 नंबर। 70 का देख लीजिए मैथ है यहाँ पर, तो इसका 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 225। आगे बढ़ते हैं। 71 में दस्ताना हाथ में पहनते हैं तो मोजा कहाँ पहनते हैं? तो पैर में। रीजनिंग है। चलिए अगला है कि एक बूढ़ा व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा कि उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। उस बूढ़े व्यक्ति का राम से क्या संबंध है? तो वह पिता हो जाएगा, पिता उसका संबंध है। चलिए आगे है 73 नंबर कि निम्नलिखित विद्रोह को क्रम में सजाएं। जो सभी विद्रोह है उसको क्रम में सजाना है। अहमदाबाद आंदोलन कब हुआ था? तो सबसे पहले देख लेते हैं डेट सभी का। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन यह 1918 में हुआ था। अब ये दोनों डेट कॉमन हो चुका है, तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन यह फरवरी मार्च के बीच हुआ था, और खेड़ा आंदोलन जो है यह मार्च और जून के बीच में हुआ था। तो इसका 3 नंबर हो जाएगा कि सबसे पहले चंपारण हुआ, उसके बाद फिर अहमदाबाद, उसके बाद फिर खेड़ा। 73 का 3 नंबर सही हो जाएगा। चलिए 74 नंबर आपका कितने मूलधन का 6% वार्षिक दर से 10 वर्ष का
साधारण ब्याज 120 रुपया प्राप्त होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 200। आगे 75 भी मैथ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 146/55। यहाँ तो सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। 76 का देख लीजिए कि किसी संख्या का 63% 315 है, तो वह संख्या क्या होगा, तो वह संख्या हो जाएगा 500। 77 में देख लीजिए कि सबीर ने 132 रुपए में एक खिलौना खरीद कर उसे 15% लाभ पर बेच दिया, तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो इतना आपको ताम झाम नहीं करना, सीधे 132 का 115/100 कर देना है और इसको हल कर दीजिए। आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा 151.80। एक जीप 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 8 घंटे में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है, और यदि समान दूरी को 5 घंटे में तय की जानी है, तो जीप की गति क्या होगी। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 8 घंटा वह यात्रा करता है, तो यानी 8 से 48 480 किलोमीटर वह दूरी तय करता है। इस दूरी को 5 घंटे में तय करना है, तो चाल क्या होगा, तो बस 5 से भाग दे दीजिए, आपको मिल जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना होगा, तब वो 5 घंटे में दूरी तय कर लेगा। 79 का देख लीजिए कि दो भिन्न संख्याओं का योग 9/10 है, यदि उनमें से एक भिन्न 8/9 है, तो दूसरा भिन्न क्या हो जाएगा, बस एक में से दूसरे को घटा देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/90। 42 वृक्षों वाले एक बगीचे में 3/7 पेड़ नीम के और शेष आम के हैं, तो आम के पेड़ों की संख्या कितनी है। तो 42 का 3/7 पेड़ आम का है और नीम का है, तो शेष आम का पेड़ है, तो आम का निकालना, तो डायरेक्ट यहाँ पे 4/7 कर दीजिए आप। 7 छक 42 6 चौके 24 पेड़ आम का प्राप्त हो जाएगा। इतना हमें लंबा क्यों घुमाना, पहले 3/7 निकाले फिर घटाए, डायरेक्ट हम आम का निकालेंगे। 4/7 भागी तो आम है। चलिए 81 का देख लीजिए कि 10 आदमी एक दीवार को 8 दिन में पेंट कर सकते हैं। यदि पेंटिंग के काम को 4 दिन में समाप्त करना है, तो कितने आदमी की और लगाना होगा। 10 आदमी एक दीवार को 8 दिन में पेंट कर देता है। अगर इस दीवार को 4 दिन में पेंट करना है, तो एक आदमी 4 दिन में दीवार को पेंट करेगा, तो 4 दूनी 8 10 दूना 20 आदमी लगेगा 4 दिन में पेंट करेगा। तो कितने और आदमी लगे, तो यहाँ पर 10 और आदमी की आवश्यकता पड़ी। 10 तो पहले से है ही, 10 और लगेगा, तब जाकर के यह काम 4 दिन में खत्म हो जाएगा। चलिए देखिए 82 नंबर, पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात 4:1 है और उनकी उम्र का गुणनफल 196 है। 5 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 11:4 हो जाएगा। 82 का 1 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा भिन्न है जो सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर डी 8/21 सबसे बड़ा है। यहाँ पर देख लीजिए रीजनिंग दिया गया है, नहीं इस एक सेंटेंस दिया गया कि इसमें से दूसरे 5वें 6ठे और 10वें अक्षर को मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाना है संभव, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा। तो इसमें हम लोग मैटर, मीट और टीम बना सकते हैं, तो इसका तीसरा स्थान पर टी और ए आता है। टी और ए आता है 4 नंबर। किसी सांकेतिक भाषा में नोवेल को QIEQO लिखा जाता है, तो YLJS अक्षर समूह को क्या लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 14 अगर एन को 14 डिनोट होता था, 14 और 1 15, यहाँ पर जोड़ा गया 1, फिर 15 और 2 17, 2 और 3 5, 5 4 9 और 12 5 17, इस तरह से जोड़ा गया है। तो 25 और 1 यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि ये अक्षर किसके लिए आ जाएगा, तो राइट आ जाएगा। 18 1 19, 9 2 11, 7 3 10, 8 4 12 और 20 5 25। 85 का 1 नंबर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए 86 नंबर दिया गया है कि इस खाली स्थान पे क्या हो जाएगा। 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160, बस डबल किया गया है। नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या आता, तो सबसे पहले हम लोग खेत को जुताई करते हैं, जुताई के बाद उसमें फिर बीज बोते हैं, दूसरे नंबर पे आ जाएगा। बीज बोने के बाद फिर उसमें सिंचाई किया जाता है, सिंचाई करने के बाद निराई किया जाता है चौथे नंबर पे, उसके बाद लास्ट में कटाई करते हैं 5वें नंबर पे। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक्स उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वह दक्षिणावर्त 205 डिग्री घूमता है, उसके बाद पुनः 160 डिग्री वामावर्त घूमता है। एक्स का मुंह किस दिशा में है, तो उत्तर पूर्व दिशा में है। 89 देखिए, इसमें कहा गया कि ए बेटी है, एच जिसका पिता एक्स है, एक्स केवल एक संतान है। एम विवाहित है ए से, तो एम और ए का क्या संबंध है, तो एम और ए का संबंध
पति पत्नी का हो जाएगा। 90 नंबर देख लीजिए कि मान लीजिए कि अभय भास्कर से लंबा है, चंद्र अभय से लंबा है, ईश्वर चंद्र से लंबा है और धीरज सबसे लंबा है। यदि इन सब में सबकी लंबाई के अनुसार बैठाया जाए तो मध्य के स्थान पे कौन आएगा, तो मध्य में आ जाएगा चंद्र। ये तो आप सीरीज में आराम से सबको बैठा लीजिए, हल हो जाएगा। ठीक है, 91 देख लीजिए यहाँ पर वाट के स्थान पे क्या आएगा, 6 दूना 12, 12 का उल्टा कर यहाँ पे कर दिया 21, 21 दूना 42 का उल्टा किया गया है, एक सेकेंड हट गया, 21 दूना 42, 42 का उल्टा किया गया है, यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, 24, 24 का 48 का उल्टा कर दिया गया है, 84 का दुगुना के उल्टा कर दिया गया है। बस सेम चीज है, इसका दोगुना या और यहाँ इसका दोगुना का उल्टा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 24 54। निम्न शब्दों के लिए उपयुक्त वेन आरेख का चयन करें, तांबा, पुस्तक और तार। तांबा, पुस्तक और तार, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। तांबा तार भी हो सकता है, यहाँ पर सही है, लेकिन पुस्तक अलग हो जाएगा, पुस्तक अलग हो जाएगा। 92 का 4 नंबर हो जाएगा। 93 में देख लीजिए, ये भी दर्पण से संबंधित प्रश्न दिया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए 94 नंबर, एक कागज को काट के मोड़ा जाता है, चित्र में दिया गया है, तो फिर कौन सी आकृति बनेगी, तो इसमें 94 का आपका पैटर्न 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 नंबर सही हो जाएगा। काट छाटने पर यही उत्तर बनेगा आपका। 95 में कहा गया कि विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए, तो न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए। विधानसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30 और विधान परिषद के लिए भी 30। बृहद ट्रंक मार्ग यानी ग्रैंड ट्रंक रोड का संबंध किससे है, तो सड़क परिवहन से हो जाएगा। 96 का 1 नंबर है, जिसका निर्माण शेर शाह के द्वारा करवाया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। 97 का 2 नंबर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था, जिसका मुख्यालय जनेवा स्विट्जरलैंड में है। कुछ और मुख्यालय यहाँ पर दिया गया है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ का मुख्यालय जकार्ता में है, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा में है, आधुनिक राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में स्थित है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसकी स्थापना 1945 में किया गया है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी, जब भी किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाया जाएगा तो उसकी प्रतिरोधकता जो है वह घटती है और चालकता बढ़ जाती है। ऑडियोमीटर एक उपकरण है जो जिसके द्वारा क्या मापा जाता है, तो ऑडियोमीटर के द्वारा दूरी मापा जाता है। 99 का 4 नंबर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब इस सेट का अंतिम प्रश्न कि अलकनंदा तथा भागीरथी नदी कहाँ आकर मिलती है, तो ये दोनों नदियां देवप्रयाग में आकर मिलती है, जहां मिलती है उसे देवप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और भागीरथी का संगम देवप्रयाग हो जाएगा। ठीक है, अलकनंदा और पिंडार का संगम कर्णप्रयाग, अलकनंदा और धौलीगंगा विष्णुप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम नंद्रप्रयाग कहा जाता है। तो चलिए यहाँ से आज हमारा ज्ञान बिंदु प्रीवियस ईयर बुक से दूसरा सेट समाप्त होता है। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, और पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।